हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ चुके हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो फालतू हो या फिर आपका टाइम वेस्ट हो। ये क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में आएंगे। तो ये दोस्तों, अगर आपको जानना है कि यूपीएनएचएम के द्वारा 2019 में 27 जनवरी को एनम की जो परीक्षा हुई थी उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसका वीडियो हमने पहले से अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जिसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये जानकर वीडियो देखिएगा कि ये आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो आइए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। WHO की स्थापना 1948 में हुई। अगर पूछ देगा कि WHO का पूरा नाम क्या है, तो WHO का पूरा नाम होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ सकता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये रहा WHO से संबंधित प्रश्न। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सबके लिए, या लक्ष्य कह सकते हैं। स्वास्थ्य सबके लिए इसका मुख्य उद्देश्य है WHO का। ये एग्जाम में आ सकता है कि स्वास्थ्य सबके लिए किसका उद्देश्य है, तो स्वास्थ्य सबके लिए उद्देश्य है WHO का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं कि यूनिसेफ है क्या। तो यूनिसेफ एक स्वास्थ्य संस्था है। जैसे WHO एक स्वास्थ्य संस्था है, उसी तरह यूनिसेफ एक स्वास्थ्य संस्था है। अब जानते हैं यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम इस तरह से आपके परीक्षा में आएगा, यूनिसेफ लिख के, या हिंदी में लिखा होगा। तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसका पूरा नाम याद रख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम है। और जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। तो इसकी स्थापना कब हुई ये जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1946 में। तो स्थापना हुई 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और ये क्या है? एक स्वास्थ्य संस्था है, एक स्वास्थ्य संघ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSC के अंतर्गत संख्या, यानी कि PSC कितनी जनसंख्या को कवर करती है? तो जानते हैं इसको डिटेल से। पहले जानते हैं SC यानी कि सब सेंटर ये होता है 3000 से 5000 जनसंख्या को कवर करती है। 3000 से 5000 जनसंख्या को कवर करती है और इसे सब सेंटर या उपकेंद्र हिंदी में बोलते हैं। अब जानते हैं कि PSC कितनी जनसंख्या को कवर करती है। जो PSC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PSC 20,000 से 30,000 जनसंख्या को कवर करती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और इसके बाद आता है CSC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कितनी जनसंख्या को कवर करती है? ये कवर करती है 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या को कवर करती है। CSC 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या को कवर करती है। और इसका पूरा नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS क्या है? तो जानते हैं ICDS क्या है। तो ICDS का पहले पूरा नाम जान लेते हैं। ICDS का पूरा नाम हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस। ये दोनों में से दोनों हो सकता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समेकित बाल विकास सेवा। तो नाम से पता चल रहा है कि बाल विकास सेवा के लिए ये एक संस्था है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती हैं। ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती हैं। अब जान लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
का क्या कार्य है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वो 1000 जनसंख्या पर कार्य करती हैं। अब जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी के कार्य क्या हैं। तो आंगनवाड़ी के कार्य हैं स्कूल पूर्व शिक्षा देना, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य आंगनवाड़ी करती हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर। और इनके साथ इनका कार्य है पूरक पोषाहार प्रदान करना। जो पूरक पोषाहार का प्रदान करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती हैं, जैसे 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती एवं धात्री माताओं को और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, ये इनका कार्य होता है आंगनवाड़ी कार्य। इसके साथ साथ टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच और संदर्भ सेवा, यानी कि उनको सलाह देने का कार्य और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JSY कब आया। तो जान लेते हैं JSY है क्या। JSY इसका पूरा नाम है जननी सुरक्षा योजना। और ये कब आया, यह योजना कब आई? 12 अप्रैल 2005 को। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को आई और इसका पूरा नाम है जननी सुरक्षा योजना। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है MMR यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। और इसका कार्य है कि अगर कोई भी संस्थागत डिलीवरी होती है, यानी कि कोई भी सरकारी डिलीवरी होती है, तो नगरीय क्षेत्र में 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है परिवार वालों को, यानी कि महिला को। तो इसका मुख्य कार्य है कि ये प्रोत्साहन का कार्य JSY के द्वारा होता है। उसका पूरा नाम है जननी सुरक्षा योजना। भारत सरकार द्वारा PMVY के बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जानते हैं। ये स्कीम है क्या आखिर? ये स्कीम है कि ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले एक मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद की जाती है। गर्भवती महिला और स्तनपान करवाने वाली माताओं को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और विशेष मातृ और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यहाँ पर पहले जीवित बच्चे की बात हो रही है। पहले बच्चे पर ये 5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये महिला को 5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा का पूरा नाम। तो आशा का पूरा नाम जान लेते हैं। आशा का पूरा नाम है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, अब भी आ सकता है। और जान लेते हैं कि आशा कितने जनसंख्या पर कार्य करती है। आशा 1000 जनसंख्या पर कार्य करती है और इसकी योग्यता होनी चाहिए 8 पास इसकी योग्यता होनी चाहिए। और ये 1000 जनसंख्या पर कार्य करती हैं और ये एनम की मदद करती हैं, जैसे टीकाकरण में, संस्थागत प्रसव कराने। और जो इनकी उम्र की सीमा होती है 25 से 45 वर्ष। 25 से 45 वर्ष इनकी उम्र की सीमा होती है, यानी कि 25 से 45 वर्ष की महिलाओं को ही आशा की नियुक्ति दी जाती है। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है जो गांव होते हैं, ग्राम स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन में हिस्सेदारी करती हैं और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परामर्श देती है, मरीज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती हैं और रिकॉर्ड पंजीकरण एवं सूचना देती हैं और एनम की जो होती हैं इम्यूनाइजेशन में हेल्प करती हैं। और दोस्तों हम ऐसे ही क्वेश्चन लगातार ला रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं और जो आपके सब्जेक्ट से हैं, सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बना रहे हैं हम। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।